गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम वीडियो में एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मतलब कुछ ट्रांजैक्शन इसमें न्यू है, तो ये ट्रांजैक्शन को लेते हुए हम रैव अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि बैलेंस शीट फॉलोइंग इज़ द बैलेंस शीट ऑफ सुभाष एंड आशा। सुभाष और आशा की ये बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2012 की, और उनका ओल्ड रेशियो सुभाष और आशा ओल्ड पार्टनर है और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ये सारी लाइबिलिटीज़ दी हुई है और सारी एसेट्स दी हुई है। ठीक है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है, क्लियर है। वैल्यू ऑफ स्टॉक तो हम रेवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं और एक एक ट्रांजैक्शंस लेते जाते हैं वन बाय वन। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है? तान्या। तो सबसे पहले हम रेवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। तो रेवोल्यूशन अकाउंट में देखिए सबसे पहले रेवोल्यूशन डेब्टर क्रेडिटर पर्टिकुलर अमाउंट कॉलम, फिर आप देखिए वन बाय वन लेते जाते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज़ हो रही है 3000। इसमें सीधे बोल दिया है कि लैंड बिल्डिंग कितनी थी पहले, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी? 18,000 थी ना। ठीक है, 18,000 थी लैंड एंड बिल्डिंग। अब इंक्रीज़ कितनी हो गई? 3000 और हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इंक्रीज़ अपन को निकलाया दिया है। ठीक है, बाय दिया तो डायरेक्ट दिया हुआ है इंक्रीज्ड 3000। तो इंक्रीज़ होता तो किस साइड लिखते हैं? एसेट्स इंक्रीज़ होती तो इस साइड लैंड एंड बिल्डिंग लिख दी 3000। नेक्स्ट देखिए स्टॉक इंक्रीज्ड, ये भी डायरेक्ट दिया हुआ है हमको। स्टॉक इंक्रीज़ हो रहा है कितने? 2500 से, तो ये भी हमने 2500 उठा के लिख दिए स्टॉक। फिर उसके बाद देखिए आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीज्ड, यानी पहले हमारे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने थे? 1000, अब 15 और हो गए। यानी हमने पहले माना था कि हमारा पैसा कितना डूबा है, डेब्टर्स के चांसेस है कि मतलब ये हमारे 1000 डूब सकते हैं, लेकिन 1500 और चांसेस है कि और डूब जाएंगे, यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 2500 डूब जाएंगे। तो कितने हमारे प्रोविज़न बढ़ गए? डाउटफुल डेब्ट्स 1500 और बढ़ गए, तो इसके कारण डेब्टर्स कम होता ना। डेब्टर्स कम एसेट्स हैं और एसेट्स कम होती है तो किस साइड होती है? क्रेडिट साइड। इसलिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और कितना कम हुआ है, वो कितना बड़ा है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स? हाँ, देखिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना बड़ा है? 2500। तो 1500 नहीं 1500 लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लाइबिलिटीज़ ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिटरमाइन 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन कितना था? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था? 15,000 था। अब ये रिजर्व फंड क्या हो गया? अब बढ़कर कितना हो गया? 20,000 हो गया। ठीक है, तो हमारी ये लाइबिलिटी बढ़ गई और लाइबिलिटी कम होती है तो वो लाइबिलिटी बढ़ गई ना। लाइबिलिटी बढ़ती है तो किस साइड आती है? डेबिट साइड आती है। प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, ये लिख देंगे। कितना बढ़ गया? पहले 15,000 था, अब कितना हो गया? 20,000, यानी 5,000 बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम? इसका टोटल लगाया तो कितना है? 6500, और इनका टोटल लगाया हमने इनका तो कितना है? 5500। 6500 में से 5500 माइनस किया तो 1000 आ गया। अभी 1000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर सुभाष और आशा थे ना, दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर थे, सुभाष और आशा में 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3/5 और 2/5, 600 और 400 आ गया। क्लियर? ठीक है, मेन यहाँ है प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ठीक है, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन जो नया टॉपिक है, नया एडजस्टमेंट है, तो उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1500 था और अब कितना हो गया? 20,000। लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, क्रेडिट साइड आ गया। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेवोल्यूशन हमारा हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या डालते हैं? ओल्ड कैपिटल। ओल्ड कैपिटल कितनी है? ओल्ड पार्टनर की ओल्ड कैपिटल 15,000 सुभाष की और 10,000 आशा की उठा के हमने डाल दी। बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 15,000 और 10,000 डाल दी। फिर न्यू पार्टनर जो लेके आता है, कैश या बैंक करके लिखते हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है, कितनी लेके आ रहा है? तान्या न्यू पार्टनर है और वो कितनी कैपिटल लेके आ रही है? 15,000 बैंक करके हमने उसके कॉलम में डाल दिया। फिर क्या? देन जनरल रिजर्व फंड दिया ना,
जनरल रिजर्व या P&L दिया रहता तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना ओल्ड पार्टनर में और ओल्ड रेशियो में 3 रेशियो आशा और सुभाष और आशा में और 3:2 में। तो ये हमने ये कितना था 30,000 था तो सुभाष और आशा में 3:2 में बांट दिया। फिर नेक्स्ट क्या है प्रीमियम फॉर गुडविल, न्यू पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है 10,000, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आएगा। जब हमको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती तो हम ओल्ड रेशियो को ही क्या मानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। 10,000 को ही 3:2 में बांट देंगे। यहाँ ये आ जाएगा 10 प्रीमियम फॉर गुडविल 6,000 और 4,000, ये हो गया हमारा पूरा। फिर रेवोल्यूशन का जो लॉस है 600 400 ये लिख दिया हमने। अब देखिए एक नई चीज़, अगर गुडविल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अगर दिए रहते हैं तो वो किस साइड आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड और ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। ठीक है, गुडविल और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ध्यान रखिए कि अगर ये यहाँ दिया है बैलेंस शीट में तो यहाँ कहाँ ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा 5,000 था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितना था 5,000 था। ये 5,000 को हमने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 था तो 5,000 उठा के हमने ओल्ड रेशियो यानी 3:2 में बांट दिया ये। ठीक है, फिर हमने क्या कर दिया इन तीनों का टोटल कर दिया। फिर ये 15,000 18,000 और 6,000 का टोटल किया 39,000 और इसका टोटल किया 3,600, इससे माइनस कर दिया तो ये बैलेंस आ गया। फिर 10,000 12,000 और 4,000 इसको इनको प्लस किया 26,000 और ये इनको प्लस किया 2,400, ये माइनस किया 26,000 से तो ये आ गया 15,000 और यहाँ तो कुछ है ही नहीं तो 50,000 एज यूजुअल आ गया। ये हमारा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई थिंक क्लियर है आपको, है ना।